बढ़ते आगे, विश्व होम्योपैथी दिवस हर साल 10 अप्रैल को होम्योपैथी के जनक डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। इसका उद्देश्य होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के बारे में जागरूकता बढ़ाना और इसके स्वास्थ्य लाभों को रेखांकित करना है। यह दिन सुरक्षित और प्रभावी उपचार के रूप में होम्योपैथी को मान्यता देता है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। आज हम वर्ल्ड होम्योपैथिक डे मना रहे हैं और ये दिन क्यों ज़रूरी है और कैसे होम्योपैथी जो है उसका रोल बढ़ रहा है और आज के जो इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम है उसमें इसका क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर कुशल बैनर्जी मौजूद हैं जो कि सीनियर होम्योपैथ हैं और ऑल्सो डॉक्टर कल्याण बैनर्जी हैं जो कि फाउंडर भी हैं कल्याण क्लिनिक के। सर, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू इंडिया न्यूज़। सर, सबसे पहले हम बात करेंगे होम्योपैथिक के रोल की, कितना इम्पॉर्टेंट है और आज के समय में जब इंडिया की ओर जो पूरा हम कह सकते हैं कई देश जो हैं वो हेल्थ केयर के लिए देख रहे हैं, होम्योपैथी किस तरीके से आगे बढ़ रहा है और क्या इम्पोर्टेंस है? होम्योपैथी विश्व भर में इंडिया की होम्योपैथी विश्व के लिए एक लीडिंग पोजीशन पे है। पूरी दुनिया इंडियन होम्योपैथी और इंडियन होम्योपैथ्स पे नज़र टिकाए बैठी रहती है कि क्या डेवलपमेंट्स आ रही है। इस पोजीशन को हमें बहुत सीरियसली लेना चाहिए। हम एक टॉर्च बेरर हैं होम्योपैथी का दुनिया के लिए, एंड होम्योपैथी हमारे देश के लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण काम कर रही है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, हार्ट डिजीज़, ब्लड शुगर, उससे बनती हुई जो और बीमारियां हैं उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट काम कर रही है। कोविड के टाइम पे भी हमने देखा कई लोग होम्योपैथ्स की क्लिनिकल ट्रेनिंग का फ़ायदा उठा पाए। होम्योपैथी से कई लोगों ने अपना ट्रीटमेंट किया और वो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट उन्होंने पाया। सो होम्योपैथी हर एक नया चैलेंज के लिए तैयार रहती है और दिखा पाई है अपनी रिज़ल्ट्स। सर, अगर हम किसी केस स्टडी की बात करें या किसी डिजीज़ की बात करें जिसमें और जो दवाइयाँ हैं, चाहे वो एलोपैथिक हो या फिर और अन्य दवाइयाँ हो, उन्होंने असर नहीं दिखाया, लेकिन जो होम्योपैथी है उसने वंडर किया हो, कोई ऐसा केस स्टडी या कोई ऐसी डिजीज़? बहुत सारे बीमारी है, देखिए ना, कोई भी वायरल फीवर बोलिए जो शुरू में सब कोई जाता है मॉडर्न मेडिसिन में, लेकिन उसमें जब फ़ायदा नहीं होता है, बुखार उतरता नहीं है, कंटिन्यू कर रहा है, उस सब बीमारी में चाहिए फीवर में होम्योपैथी देने से उनको असर जल्दी होने लगता है, अल्टीमेटली क्योर भी हो जाता है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होता है। सिमिलरली बहुत सारे बीमारी है, जैसे पर्टिकुलरली आजकल तो ऑर्गन फेलियर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसमें अगर शुरू में ही होम्योपैथी में आता है तो वो केसेस कंप्लीट रिकवरी संभव होता है। फिर जैसे गायनेकोलॉजिकल केसेस है, आजकल तो पीसीओडी बोलिए, फिर वो कंसेप्शन नहीं होता है, ये सब प्रॉब्लम आजकल बहुत ज़्यादा हो गया, तो ये सब होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में ठीक होता है और कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होता है, हेल्दी रहता है उसमें। सर, क्या ये बड़ा सवाल है, क्या कैंसर को भी होम्योपैथिक क्योर कर सकता है, ठीक कर सकता है? बहुत केसेस, सब केस जो ठीक होता है ऐसे बात नहीं है, लेकिन बहुत केसेस ठीक हो जाता है कम्प्लीटली। बहुत सारे पेशेंट होता है जो लोग को इच्छा ही नहीं है जो मॉडर्न मेडिसिन में जाए, ऐसे आता है, तो लोग बहुत सारे केसेस ठीक भी हो गया है। बहुत का केसेस का लाइफ प्रोलॉन्ग हो गया, जैसे 10-15 ईयर्स ट्यूमर है, बट ट्यूमर वो कोई एक्टिविटी नहीं है एंड द पर्सन इज़ लीडिंग ए नॉर्मल लाइफ। ऐसा बहुत सारे बीमारी है जिसमें रुक गया है, कुछ नहीं होता है होम्योपैथी दवाई से। सर, अगर हम बात करेंगे आजकल की जो यंग जनरेशन है या फिर अवेलेबिलिटी की हम बात करें, तो हम चाहते हैं हमें जल्दी दवाई मिल जाए, और क्या आपको लग रहा है कि जो डिमांड है वो ज़्यादा है और अवेलेबिलिटी कम है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं होम्योपैथिक पीछे रह जा रहा है? क्या आप किस तरीके से देखते हैं इस चीज़ को? यंगर जनरेशन, अब मैं ये कहूँगा कि शायद वो और भी ज़्यादा इच्छुक है ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, पर्टिकुलरली होम्योपैथी के तरफ। एक ज़्यादा अवेयरनेस बन गया है कि मैं दवा की साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, मैं बीमारियों से बच के कैसे रहूँ, मैं मिनिमम एलोपैथिक दवा पे कैसे रहूँ। तो बहुत यंग पेशेंट्स होम्योपैथी की तरफ खुद ही मुड़ रहे हैं। पहले होता था पेरेंट्स के कहने से, पर आजकल खुद होम्योपैथी की तरफ बहुत यंगर पेशेंट्स आ रहे हैं। और इस डिमांड को मीट करने की कहीं ना कहीं कुछ एरियाज़ में कमी भी रही है। हमारे देश में इतने लाखों प्रैक्टिशनर्स हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हेल्थ सर्विसेज में होम्योपैथी सर्विसेज
अवेलेबल करी जाती हैं, उसके बावजूद ऐसे कई इंस्टेंसेस हैं जहां सेंटर्स मैच नहीं कर रही हैं डिमांड को, तो वहाँ ज़रूर एक काम और ज़रूरत है, और अवेलेबिलिटी लास्ट ग्राउंड एकदम एंड ऑफ द रोड पे भी होम्योपैथिक सर्विसेज अवेलेबल हो, उसकी प्रमोशन करी जाए। जहाँ एलोपैथिक एक स्कोप के बाहर कोई बीमारी आ रही है, वहाँ ओपनली ये प्रोवाइड किया जाए कि होम्योपैथी इज़ बेटर सूटेड। इन चीज़ों में काफ़ी काम आगे हो सकता है। मैं आरजू सीट, कैमरा पर्सन हिमांशु नेगी के साथ, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। चलिए वहां खबर जहां इस खास बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज।